हेलो फ्रेंड, माय लवली फैमिली। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं विजया एकादशी की पौराणिक कथा। कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। ये कहानी त्रेता युग की है, जब रावण ने माता सीता का हरण किया था। उस समय भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण काफ़ी परेशान हो गए थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से हुई और वह वानर सेना की मदद से रावण की लंका पर चढ़ाई करने के लिए विशाल समुद्र के तट पर गए। वहां विशाल समुद्र को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत चिंतित हो गए। यह कथा विजया एकादशी की है। इसको सुनने से समस्त पाप दोष नाश होते हैं और मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान होता है। और सभी विधि पूर्वक यह व्रत करने से और संपूर्ण कथा सुनने से मनुष्य के हर कार्य में विजय प्राप्त होती है और उसके संपूर्ण पाप दोषों का नाश होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने कभी इस व्रत के विधान को किसी से नहीं कहा। विजया एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करती है और मनुष्यों को विजय प्राप्त करती है। फाल्गुन का महीना अंतिम महीना होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि विजया एकादशी पर श्री हरि की पूजा करना बहुत ही लाभदायक और शुभ होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी पाप दोषों से मुक्ति देते हैं और मनुष्य के सभी कार्यों को संपूर्ण करते हैं और विजय प्रदान करते हैं। जो भक्त श्रद्धा भाव से विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करता है और व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इंसान के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस वर्ष विजया एकादशी 16-17 फरवरी को पड़ रही है। विजया एकादशी के दिन भजन कीर्तन करना लाभदायक माना जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। दान देना अति ही शुभ माना गया है। दान देने से घर में सुख शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि विजया एकादशी पर पूजा करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं पूरी करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में तो कथा प्रारंभ करते हैं। कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। जय विष्णु भगवान। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने विजया एकादशी का महत्व जानना चाहा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि नारद मुनि ने भी भगवान ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। कृष्ण ने उन्हें विजया एकादशी व्रत की महिमा बताया। उन्होंने बताया कि यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप दोष मुक्त हो जाते हैं और उन्हें हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी मनुष्य यह व्रत श्रद्धा भाव से करता है, कथा सुनता है, उसकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान होता है और मनुष्य के हर कार्यों में लाभ होता है। उसे हर कार्यों में विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी व्रत की महिमा बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम वानर सेना के साथ माता सीता को लंका से आज़ाद कराने जा रहे थे। तब रास्ते में उनका सामना एक विशाल समुद्र से हुआ। यह समुद्र वानर सेना के लिए हानिकारक साबित हुई। इसलिए भगवान राम समुद्र को पार करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। भगवान राम ने लक्ष्मण से इस विशालकाय समुद्र को पार करने के लिए उपाय पूछा।
तब लक्ष्मण जी ने कहा कि उन्होंने सुना है कि पर्वत पे आधे योजन पर पर्वत पे बकदालभ नाम के एक ऋषि रहते थे। बकदालभ नाम के एक ऋषि रहते हैं जिनके पास हर समस्याओं का समाधान होता है। वो हर समस्याओं के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर बताते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। यह सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और कुछ लोग बकदालभ मुनिवर से मिलने चले गए। बकदालभ मुनिवर ने भगवान राम को एकादशी व्रत करने का उपाय बताया और कहा कि यह व्रत समुद्र पार करने के साथ आपको लंका पर विजय भी दिलाएगा। बकदालभ ऋषि की बात मानकर भगवान राम, लक्ष्मण और सुग्रीव समेत सभी वानर सेना ने विजया एकादशी व्रत रखा और माता सीता को रावण के बंधन से आज़ाद करवा लाए और रावण से युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त हुई। तो ये थी विजया एकादशी की महिमा। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक करता है और विधि विधान से व्रत को पूरा करता है, संपूर्ण कथा सुनता है, प्रभु जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसे धन्य धान देते हैं, उसे हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रभु हर संकटों से आपको मुक्ति दिलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।